टीवी चैनलों को और गोदी मीडिया के एंकरों को एक मरतबा फिर सख्त फटकार लगी है, जुर्माना लगाया गया है, नोटिस इशू करके कहा गया है कि तुम लोगों की जो ये रिपोर्टिंग थी, तुम्हारे जो शोज़ थे, देश की यकजहती के ख़िलाफ़ था, देश की एकता के ख़िलाफ़ था। इससे देश में नफ़रत बढ़ेगी और ऐसे शोज़ नहीं होने चाहिए। पाबंदी लगा दी गई है, उसको डिलीट करने का मुतालबा किया गया है और जुर्माना भी लगा दिया गया है। लेकिन सवाल है कि क्या ये लोग सुधरने का काम करेंगे, आगे लोग ऐसी हरकतों से बाज आएंगे? मुझे नहीं लगता कि लोग सुधरने वाले हैं, क्योंकि इनकी फितरत में ही शामिल है जहर उगलना, हिंदुओं को वरगलाना, मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाना। बहरहाल जो कुछ हुआ है, जो न्यूज़ आई है, उसका आपको जान लेना ज़रूरी है और ये समझ लेना भी कि ये लोग किस तरह मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं। ताज़ा मामला अमन चोपड़ा का है। अमन चोपड़ा पहले जी न्यूज़ में था, इस वक्त वो अंबानी के न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 इंडिया में काम कर रहा है। और जब से न्यूज़ 18 इंडिया को अमन चोपड़ा ने ज्वाइन किया है, इसने अमीश देवगन को भी जहर उगलने में, जहर अफशानी में पीछे छोड़ दिया है। अमन चोपड़ा ने पिछले सालों में कई ऐसे शोज़ किए जिसमें जहर अंगेज़ी थी, जिसके खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई क्योंकि सरकार का इनको समर्थन हासिल है। एक दो मरतबा पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश भी की तो पुलिस ने इनको बचा लिया, यानी सरकार ने इनको बचा लिया। इस बीच नेशनल ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी में शिकायत की गई और उसकी तरफ से अब अमन चोपड़ा के 4 शोज़ पर नोटिस इशू किया गया है और कहा गया है कि अमन चोपड़ा ने 4 ऐसे शोज़ किए हैं जिन शोज़ में वाज़ेह तौर पर गलत मालूमात दी गई है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काई गई है, हिंदुओं को उकसाने का काम किया गया है और देश के कानून के, देश की एकता के ये खिलाफ है। इन 4 शोज़ पर जुर्माने लगाए गए हैं। उसके अलावा इन चारों शोज़ को यूट्यूब चैनल से, फेसबुक पेजेस से और वेबसाइट से हटाने का हुक्म दिया गया है। ये 4 शोज़ कौन कौन से हैं, ज़रा उसको जान लेते हैं। पहला शोज़ जनवरी 2022 का है। जनवरी 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा था और योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था कि उत्तर प्रदेश में लड़ाई 80 वर्सेस 20% की है और इस शो को अमन चोपड़ा ने नफरत में तब्दील कर दिया। वैसे बयान भी नफरत अंगेज़ वाला था ही, इसने और ज़्यादा जहर उगलने का काम किया। इस शो के खिलाफ नोटिस इशू किया गया है और 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इसका दूसरा शो है अक्टूबर का। अक्टूबर में गुजरात के खेड़ा में पुलिस ने कुछ मुसलमानों की पिटाई की थी। इस वाक़े पर अमन चोपड़ा ने जश्न मनाया, मसरत का इजहार कर कहा पुलिस ने जो कुछ किया है सही किया है और तमाम मुसलमानों के इसने कटहरे में खड़ा कर दिया था। इस शो पर भी NBDSA ने 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है और इसको हकीकत के खिलाफ शो बताया है। इसी तरह इसका एक और शो 28 जुलाई 2022 का था। इस शो में भी कर्नाटक के एक वाक़े पर इसने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम किया। इस पर भी NBDSA ने 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है और कार्रवाई की मांग की है। इसका एक और शो 19 जुलाई का है और वो भी कर्नाटक का ही मामला है। कर्नाटक में आपको याद होगा पिछले साल एक हिंदू लड़के का कत्ल हुआ, फिर एक मुसलमान लड़के का कत्ल हुआ और एक सिलसिला चल रहा था। लेकिन इसने अपने शो में सिर्फ ये दिखाया कि मुसलमान हिंदुओं का कत्ल कर रहे हैं, हिंदू नौजवानों को मार रहे हैं, लेकिन मुसलमान का जो कत्ल हुआ, मुसलमानों को जो मारा जा रहा था, उसका इसने अपने शो में जिक्र ही नहीं किया था। इस वाक़े पर भी NBDSA यानी नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने नोटिस इशू करके जवाब भी मांगा है। इसके शो को गलत करार दिया है, यूट्यूब और फेसबुक और सभी प्लेटफॉर्म से डिलीट करने का मुतालबा किया है और इस पर भी 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। वैसे तो इसके सारे शोज़ ही नफ़रत अंगेज़ होते हैं, हकीकत के ख़िलाफ़ होते हैं, देश को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, लेकिन चंद शोज़ इसके हैं जिसको NBDSA ने भी रेगुलेटरी निज़ाम के तहत गलत बताया है और इस पर कार्रवाई की है। लेकिन लोगों का सवाल है कि इस पर FIR क्यों नहीं की जाती, इसको जेल में क्यों नहीं भेजा जाता? जब तक ये शख्स जेल से बाहर रहेगा, टीवी स्टूडियो में आता रहेगा, ये नफरत ही फैलाता रहेगा। इसलिए अमन चोपड़ा का तो बेहतर इलाज यही है कि इसको जेल ही भेज दिया जाए, जेल के खिचड़ी खाए, तभी ये सुकून से रह सकता है। अगर ये बाहर रहे तो इसी तरह नफरत ही फैलाता रहेगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।